3 आदिवासी जातियां जो बाहर से आए थे और वो बहुत ही बहादुर थे। उन 3 जातियों के नाम थे शक, हूण और कुषाण। और कुषाण की बात अब मैं करने जा रहा हूं। वो कुषाण वंश का वो सम्राट था और जिसका साम्राज्य चीन तक फैल चुका था। कनिष्क, जिन्हें कनिष्क प्रथम भी कहा जाता क्योंकि आगे भी कई कनिष्क पैदा हुए, वो कुषाण वंश के एक महान शासक थे। इन्हें अपने समय के कुषाण शासकों में सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। और ये आपको बता दूं कि कुषाण यद्यपि भारत में स्वीकृत हो गए, लेकिन ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। आपको बताया हूं, एक समय इन्होंने भारत पर शासन करते हुए अपने साम्राज्य को पश्चिमी चीन तक फैला दिया था। इतना ही नहीं, इन्होंने चीन से पश्चिम की ओर जाने वाले रेशम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था। एशिया के इतिहास में धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य कला प्रेमी और एक शासक के रूप में कनिष्क को बहुत ही सम्मान प्राप्त है। ऐसे में आइए कनिष्क के जरा सा विजय अभियानों और उनके साम्राज्य विस्तार पर एक नजर डालें। कहते हैं कि वो चीन से भारत में आए थे कुषाण। कुषाण वंश एवं अपने कुल में कनिष्क सर्वश्रेष्ठ सम्राट थे। कनिष्क को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ शासक माना गया है इतिहास में। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कड़फिसस ने की थी। उसने लगभग 15 से 65 ईस्वी ईसा के बाद 15 से 65 ईस्वी तक शासन किया था। कौन? कड़फिसस। कुषाण असल में मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिम चीन में निवास करती थी। मौर्यों के बाद के काल में वही मौर्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, तो उन मौर्यों के बाद के काल में भारत आने वाली कई जातियां थी, जैसे यवन, शक, पहलव। इन्हीं की तरह से कुषाण भी एक प्रमुख विदेशी जाति थी। इसी वंश में आगे चलकर कनिष्क कुषाण साम्राज्य का पहला सबसे शक्तिशाली शासक पैदा हुआ और इन्हीं के शासनकाल में कुषाण साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार भी हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि कनिष्क शासन की शुरुआत शुरू में ईसा के शुरुआती वर्ष में हुआ। 78 ईस्वी के आसपास इनका माना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि कनिष्क ने ही काल गणना के लिए एक नए युग शक संवत की शुरुआत की थी, शक संवत। हालांकि इतिहासकारों में इस बात पर भी विवाद है। शकों और पहलवों को हराकर कुषाणों ने हिंदुस्तान के उत्तरी हिस्सा में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की और इस तरह से कुषाणों का शासन मध्य एशिया से उत्तर प्रदेश के बनारस, कौशाम्बी, श्रावस्ती सहित उत्तर भारत तक फैल गया। हल्का सा मैंने चर्चा किया है कि इन्होंने रेशम मार्ग पर भी कब्जा कर लिया था। कुषाण साम्राज्य की वाणिज्यिक और व्यापारिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यह लगातार अपनी प्रगति पर उनका व्यापार बढ़ता जा रहा था और इसका एक कारण यह भी था कि उस समय पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले ज़्यादातर व्यापारी उन्हीं के राज्य से होकर जाते थे। तो ज़्यादातर व्यापारी चीन के रेशम मार्ग से गुजरते थे और वहीं हिंदुस्तान के उत्तर में
ताजिकिस्तान और चीन सीमा पर हिंदुकुश पहाड़ियों तक कुषाण साम्राज्य पहले से फैला हुआ था। इसके अलावा कुषाण की सेना ने पूर्व में पामीर के दर्रों पर भी अपना कब्जा जमाया था और वहां भारतीय कॉलोनी एक बसाई थी। यही मार्ग चीन को पश्चिम से जोड़ते थे, लिहाजा व्यापार के मामले में यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। कनिष्क के शासनकाल में हिंदुस्तान के चीन और अन्य देशों में व्यापार में वृद्धि हुई और नतीजा हुआ कि विभिन्न संस्कृतियों का मिलन हुआ और उसी समय भारत सहित संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। ऐसे में कुषाण सम्राट के रहते हुए कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इतिहास बताते हैं कि कनिष्क ने कुंडल वन, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास एक है जगह में, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था और इसी संगीत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों में दो फाड़ हो गए। बौद्धों के इस अंतिम संगीत के अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष को कनिष्क के दरबार का राजकवि माना जाता है। बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र के राजा को युद्ध में हराकर आजाद कराया था। यह भी कहा जाता है कि इसी संगीत में बौद्ध धर्म के प्रमुख और प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई, जिन्हें महाविभाषा पुस्तक के रूप में संकलित किया गया था। इसी किताब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क ने मुल्तान में सूर्य मंदिर बनवाया था। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में बौद्ध अवशेषों को संरक्षित कर एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया था। हालांकि यह बौद्ध प्रतीक समय के साथ बर्बाद हो गया, लेकिन चीनी यात्री फाहियान ने अपने दस्तावेजों में इस जगह का जिक्र किया है। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए सिक्कों पर बुद्ध के अलावा कई यूनानी, ईरानी और हिंदू देवी देवताओं जैसे सूर्य, शिव और अग्नि के भी चित्र खुदे हुए हैं। कुषाणों ने वर्तमान पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इसके मुल्तान शहर में पहला सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। माना जाता है कि उस समय में मुल्तान का नाम कास्तपुर था। मत है इतिहासकारों का कि पैगंबर मोहम्मद के जन्म से पहले के समय में मुल्तान को कास्तपुर, हंसपुर, बागपुर, सनाहपुर और फिर मूल स्थान कहा जाता था, जिसका नाम सूर्य को समर्पित मंदिर के नाम पर पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि कनिष्क ने भारत में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय पूजा की शुरुआत की थी। ये बात हम कनिष्क के सिक्कों पर इसका प्रभाव देख करके बता सकते हैं। बावजूद इसके ऐतिहासिक तथ्यों से कनिष्क के धर्म में और बहुत कुछ नहीं पता है।